नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद चुन्ना पर। आज का जो टॉपिक है वो है कि अंग्रेजी कैसे पढ़ें। अंग्रेजी कैसे पढ़ें। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी को पढ़ना सीखेंगे और उसके मीनिंग को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है द ड्रीम। याद रखिए THE द होता है। THE क्या होता है? द। और DREAM ये हो गया ड्रीम। डी से ड, आर से र, ए से आपका दीर्घई की मात्रा हो गया और एम से म हो गया। ठीक है, तो ड्रीम हो गया DREAM ड्रीम। ठीक है, यानी डी से ड हो गया और REAM रिम, तो दोनों मिला के हो गया ड्रीम। ठीक है, तो द ड्रीम हो गया। तो द ड्रीम का मतलब होता है सपना, याद रखिएगा। उसके बाद लिखा है वंस देयर वाज ए प्रिस्ट। वंस देयर वाज ए प्रिस्ट। वंस, वंस ONCE इसको वंस बोलते हैं और THERE देयर बोलते हैं इसको, और WAS वाज, और प्रिस्ट PRIEST प्रिस्ट। ठीक है, तो वंस देयर वाज ए प्रिस्ट यानी एक समय एक पुजारी था, या किसी समय एक पुजारी था। ठीक है, अब चलिए आगे है ही मतलब हो गया वह। ठीक है, और वाज मतलब था, और POOR हो गया पुअर। क्या हो गया? पुअर। तो ही वाज पुअर, वह गरीब था, वह गरीब था। उसके बाद है ही वाज अल्सो लेजी। अल्सो ALSO, अल्सो मतलब भी। ठीक है, और LAZY लेजी, LA से ले, ZY से जी, तो लेजी हो गया। तो ही वाज अल्सो लेजी, वह गरीब भी, वह आलसी भी था, वह आलसी भी था। वह गरीब था और उसके साथ साथ वह आलसी भी था। एंड मतलब और डिड नॉट वांट टू वर्क। डिड नॉट वांट, डिड नॉट का मतलब यहाँ नहीं हो गया, और वांट मतलब चाहना। ठीक है, और टू वर्क मतलब काम करना। तो एंड डिड नॉट वांट टू वर्क, और वह काम करना नहीं चाहता था। ठीक है, अब है बट, ब्यूटी। बट मतलब होता है लेकिन। बट मतलब लेकिन, याद रखिएगा। बट मतलब लेकिन। बट ही वांटेड, पर वह चाहता था। क्या चाहता था? टू गेट रिच, यानी अमीर बनना। टू गेट रिच यानी अमीर बनना चाहता था, अमीर होना चाहता था। ही गॉट हिज फूड बाय बेगिंग इन द विलेज। ही गॉट हिज फूड, वह अपना भोजन, उसको भोजन मिलता था कैसे? तो बाय बेगिंग इन द विलेज, यानी गांव में भीख मांग के वह भोजन पाता था। ठीक है, वह अपना भोजन का जुगाड़ गांव में भीख मांग के करता था। अब क्या है? वन डे एक दिन, समवन किसी ने, गेव द प्रिस्ट ये पोट ऑफ मिल्क। वन डे एक दिन, समवन किसी ने, गेव यानी दिया, द प्रिस्ट यानी पुजारी को, ये यानी एक, पोट यानी बर्तन, ऑफ मिल्क यानी दूध का बर्तन। एक दिन किसी ने पुजारी को दूध का बर्तन दिया। ठीक है, उसमें दूध भी था। ही वाज हैप्पी, वह खुश था, वह खुश था। देखिए यहाँ सोया हुआ है। ही वाज हैप्पी, वह खुश था। यहाँ क्या हो जाएगा? ही वाज हैप्पी, वह खुश था। एंड हरीड बैक होम, और जल्दी जल्दी घर वापस आया। ठीक है, हरीड बैक होम यानी जल्दी जल्दी वापस आना। ही हंग अप द पॉट एंड ले डाउन टू रेस्ट। ही हंग अप, किसी वस्तु को टांग देना हंग कहलाता है, यानी टांगना। ठीक है, ही हंग अप द पोट, उसने बर्तन को टांग दिया। एंड ले डाउन टू रेस्ट, और आराम करने के लिए लेट गया। आराम करने के लिए लेट गया। आज हिज आइज क्लोज्ड, आज हिज आइज क्लोज्ड, जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई। ही ड्रीम्ड, वह सपना देखने लगा। ही ड्रीम्ड, उसे सपना आने लगा या वह सपना देखने लगा। ही ड्रीम्ड दैट ही वुड मेक बटर फ्रॉम द मिल्क। ही ड्रीम्ड दैट ही वुड मेक बटर फ्रॉम द मिल्क। ही ड्रीम्ड दैट, उसने सपना देखा कि, ही वुड मेक
बटर फ्रॉम द मिल्क, कि वह दूध से बटर बना रहा है, ठीक है। देन ही वुड हीट इट टू गेट घी, फिर वह उसे गर्म कर रहा है घी पाने के लिए, ठीक है। ही वुड सेल द घी एंड गेट ए लॉट ऑफ मनी, और वह उसे बाजार में बेच रहा है, ठीक है, और उसको बहुत सारा पैसा मिला। अब क्या है, विथ दैट मनी, उस पैसे के साथ ही वुड बाई ए हैन, उस पैसे के साथ वह एक मुर्गी खरीदेगा। दी हैन वुड ले एग्स, फिर वह मुर्गी अंडा देगी। एंड मतलब और देयर वुड बी मोर कॉक्स, और बहुत सारे उससे मुर्गे होंगे और मुर्गियां होंगी। एंड हैंस, और मुर्गियां होंगी। दी हैंस वुड ले 100 ऑफ एग्स, सारी मुर्गियां, जितनी भी मुर्गियां हैं वो फिर 100 से भी ज़्यादा सैकड़ों अंडे देगी, ठीक है, सैकड़ों अंडे देगी। एंड सून ही वुड हैव ए पोल्ट्री फार्म, और उसके पास जल्दी ही एक पोल्ट्री फार्म हो जाएगा। हिज ड्रीम कंटिन्यूड, उसका सपना इसी तरह चल रहा था, उसका सपना चल ही रहा था, सपने में वो खोया हुआ था। देखिए, पोल्ट्री फार्म का मतलब होता है ये फार्म वेयर बर्ड्स आर केप्ट फॉर एग्स एंड मीट, यानी एक ऐसा जगह जहां पर पक्षियों को अंडे और मीट के लिए रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है ही वुड सेल द हैंस एंड बाय काव, अब वह मुर्गियों को बेच देगा और गाय खरीदेगा। देयर वुड बी ए डायरी फार्म, उसके पास अब एक डायरी फार्म हो जाएगा। ही वुड सेल ऑल द मिल्क एंड बिकम वेरी रिच, वह सारे दूध को बेचेगा और बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा, और बहुत अमीर हो जाएगा। बिकम वेरी रिच यानी बहुत अमीर हो जाएगा। देन ही वुड बाय ज्वेल्स, फिर वह मोती खरीदेगा, आभूषण खरीदेगा, गहने खरीदेगा। द किंग वुड बाय हिज ज्वेल्स एंड गिव हिम ए लॉट ऑफ मनी, अब जो किंग है, राजा है, उससे मोतियां खरीदेगा और उससे बहुत सारा धन देगा। When he would become the richest man in the land, जब वह बहुत ज़्यादा रिचेस्ट मैन बन जाएगा, अमीर आदमी, सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बन जाएगा इस जमीन पर, इस धरती पर। ही वुड मैरी ए ब्यूटीफुल गर्ल, तब वह एक बहुत ही सुंदर लड़की से शादी करेगा। दे वुड हैव ए हैंडसम सन, अब उसके पास एक सुंदर बेटा होगा। इफ़ द सन वाज नॉटी, अगर बच्चा नटखट होगा। द प्रीस्ट वुड बीट हिम विथ ए स्टिक, तो प्रीस्ट उसे एक स्टिक से मारेगा। इन ही ड्रीम ही पिक्ड अप ए स्टिक टू हिट द बॉय, सपने में ही उसने एक छड़ी को उठाया। ही पिक्ड अप ए स्टिक, एक छड़ी को उठाया, टू हिट द बॉय यानी बच्चे को मारने के लिए। बट इट वॉज ए रियल स्टिक, पर यह एक रियल स्टिक था। एंड इट हिट द पॉट, और उसने पोट को यानी घड़े को मार दिया। द पोट ब्रोक इनटू टीनी पीसेज, घड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। ऑल द मिल्क वाज स्पिल्ड, सारे दूध इधर उधर बिखर गए। द प्रीस्ट वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप, जो पुजारी है वो अपने नींद से जागा। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड फॉलन एस्लीप वाइल डे ड्रीमिंग, यानी वह गहरी नींद में सो गया था और वह दिन में ही सपना देख रहा था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।